महात्मा गांधी का जन्म एक सनातनी हिंदू परिवार में हुआ। राम में आस्था और राम राज्य की कल्पना, भगवत गीता को आदर्श माना और जीवन भर हर वर्ग के लिए लड़े। कुछ लोगों ने उन पर हिंदूवादी होने का आरोप लगाया तो कुछ ने हिंदू विरोधी बताया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर स्पॉटलाइट में बात महात्मा गांधी के हिंदुत्व की। जीवन के शुरुआती दिनों में गांधी ने कई देशों की यात्रा की, जिससे उनके तमाम ईसाई मित्र बने। एक बार अमेरिकी धार्मिक नेता मिल्टन न्यूबेरी फ्रांज ने गांधी को पत्र लिखकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा था। 6 अप्रैल 1926 को जवाब में पत्र लिखकर गांधी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और सनातनी बने रहना स्वीकार किया। उन्होंने ईसा मसीह को मानवता का सच्चा शिक्षक माना, लेकिन सर्वोच्च शक्ति मानने से इंकार कर दिया। इस घटना से सनातन धर्म में गांधी की आस्था का पता चलता है। बॉम्बे सर्वोदय मंडल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक गांधी की नजर में जो व्यक्ति ईश्वर, आत्मा की अमरता और स्थानांतरण, कर्म और मोक्ष के नियम में विश्वास करता है और जो रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य और अहिंसा का पालन करने की कोशिश करता है, वो हिंदू है। गांधी ने हिंदू धर्म को अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। उनका मानना था कि भारतवर्ष की भूमि पर विकसित हुआ सनातन दुनिया के कोने कोने में फैला है और अनादिकाल से जीवन के मूल्यों में समाहित है। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदू धर्म में सत्य और निरंतर खोज शामिल है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। उनके हिसाब से कोई व्यक्ति अगर ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो भी वह हिंदू हो सकता है, यदि वह अहिंसक तरीकों से सत्य की राह पर चलता हो। गांधी जिस हिंदुत्व को मानते थे वो सॉफ्ट था और शायद इसीलिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट इसका विरोध भी करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक गांधी ने हिंदू धर्म को सभी धर्मों में सबसे अधिक सहिष्णु बताया। हिंदू हठ धर्मिता नहीं है और खुद को कहने की आजादी देता है। हिंदू धर्म समावेशी है और वह सब कुछ आत्मसात कर रहा है जो दूसरे धर्मों में आत्मसात करने लायक है। उनके लिए हिंदू धर्म की विशिष्ट विशेषता गाय की पूजा थी और गाय की रक्षा करना प्रत्येक हिंदू का सर्वोच्च कर्तव्य। सिर्फ गाय ही नहीं, गांधी सभी जीवों के प्रति अहिंसा की बात कहते थे। उनके मुताबिक गाय या भैंस प्रजनन के समय दूध देकर मानवता की सेवा करती है, लेकिन उनके बूढ़े हो जाने पर उन्हें छोड़ देना या मार देना अमानवीय और बर्बर है। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद खाल का इस्तेमाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इससे चमड़ा उद्योग भी प्रभावित नहीं होगा। गांधी हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, लेकिन वो जातिवाद के प्रखर विरोधी थे। mkgandhi.org के मुताबिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने पर उनकी आलोचना भी हुई। हालांकि गांधी की वर्ण व्यवस्था में लचीलापन था। वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था में एक शूद्र को अपने वंशानुगत कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अगर वो पुरोहित के काम करने में सक्षम है तो उसे अपना पैतृक काम छोड़े बिना नया काम करना चाहिए। गांधी मानते थे कि किसी भी वर्ण या जाति का व्यक्ति सभी कामों को कर सकता है, लेकिन उसे पीढ़ियों से चले आ रहे परिवार के काम को नहीं छोड़ना चाहिए। वो सनातन की कुछ बुराइयों जैसे छुआछूत और जाति रूढ़िवादिता में सुधार करना चाहते थे, लेकिन ये सुधार सनातन के मूल मूल्यों को त्यागे बिना भीतर से किए जाने थे। उन्होंने इसके लिए जीवन भर प्रयास भी किया। गांधी श्रीमद् भगवत गीता से शिक्षा लेते थे और राम को आदर्श मानते थे। राम राज्य उनका आदर्श राज्य था। 1929 में हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है, इसका तात्पर्य दिव्य राज, ईश्वर का राज्य से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता है। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एकमात्र ईश्वर को स्वीकार करता हूँ। गांधी धर्मांतरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि आस्था स्वप्रचारित होनी चाहिए, ना कि धर्मांतरण करने वाली। स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।